अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 और 9, जैसे कि क्लास 8 है और 9 है तो 9 के बच्चों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं मैं कि आपको पता होगा कि जो आपके जो मैथ्स है और फिजिक्स है वो 9th में भी होगा पेपर और मैट्रिक में भी होगा। तो आपको मैथ्स को भी कंसर्न करना है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग मीन है कि आपको इसमें कम मेहनत से ज़्यादा नंबर मिले, तो फोकस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ना है वो है एवरेज का चैप्टर। एवरेज क्या होता है? एवरेज में 3 चीज़ आ जाती है। एवरेज नॉर्मल पढ़ते हैं, एवरेज मतलब जो औसतन चीज़ों की वैल्यू होती है उसकी बात करते हैं, लेकिन एवरेज में 3 चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मली पढ़ेंगे। वो होती है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। 3 चीज़ होती है। इनको भी हम कैटेगराइज अगर करें तो अर्थमेटिक मीन में भी 2 टाइप्स होती हैं, ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। मीडियन में भी 2 टाइप होती हैं, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा। और मोड में भी 2 टाइप होती हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अब अगर हम ऐसे बात करें तो मीन क्या चीज़ होती है? मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब औसत। एवरेज निकालना मतलब सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने वैल्यू हम सबको हम ऐड करते हैं और उनका जो सम होता है मतलब वो ऊपर लिखते हैं और नीचे उनकी जो क्वांटिटी होती है, तादाद होती है, उससे उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सम अप होकर हमारे पास आंसर आ जाता है जो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। और इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। इसके 2 फार्मूले होते हैं, अर्थमेटिक ग्रुप और एन ग्रुप। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का फार्मूला ये होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब ये सिंबल किसका है? मीन का। और मीन में क्या होता है, जितने नंबर हैं जैसे कि 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 5 है, इन सबको प्लस करो और जो टोटल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। इनका सम यहाँ लिखेंगे और इसके टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये मीन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये कहलाता है अनग्रुप डेटा। जब हम ग्रुप डेटा पढ़ेंगे तो हम उसको ये बताएंगे। थोड़ा सा अगर हम ऊपर करें इसको तो हमें पता चलेगा कि ये जो सवाल है इसका ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखें, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, और सिंबल ये रहा इसका एक्स का। ठीक है, थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे दूं। ये मीन था, इस तरह मीडियन होता है। मीडियन का मतलब होता है मिड। मिड मतलब दरमियान। जो मीडियन वैल्यू होती है उसकी बात करते हैं, उसका भी ग्रुप और अनग्रुप डेटा होता है और उसका सिंबल होता है ये, यानी एक्स पर ये बार होता है तो ये मीन होता है। एक्स पर अगर हम क्या करें, इस तरह ये एरो बना दें तो ये मीडियन होता है, और अगर एक्स पर ऐसे हम एरो हेड बना दें तो ये मोड का सिंबल होता है। अब मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, जो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा है, द मोस्टली रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड, वो मोड कहलाती है। अब ये मीन की बात करें तो मीन को हमने क्या किया, सबको समाप्त किया, टोटल नंबर से डिवाइड किया तो वो सिंपल मीन हमारे पास आ जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसी की एग्जांपल इसी को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 और 9 14, 14 और 14 18, 20 n + 3 23, ये सम हो गया, डिवाइड बाय 5 तो आपको 5 से डिवाइड करना है। 23 डिवाइड बाय 5, 5 4 are 20, 3.0, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 4.6 इसका मीन आंसर हो गया। सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो सवाल सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको मूव करें नेक्स्ट पेज पर तो पता चलेगा मीन के सवाल कैसे होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब ये थोड़ा सा जो है आपको वो बताया गया है कि मीन, अब ग्रुप डेटा का मीन कैसे होता है। ग्रुप डेटा का मीन समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसको सम करके क्या करते हैं कि मतलब ग्रुप और अनग्रुप में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अगर ग्रुप है तो मैं कहूँगा कि 2 5 3 9 4 ये अनग्रुप डेटा है, सॉरी ग्रुप डेटा है। अब इसी को मैं अनग्रुप, अगर ग्रुप में बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो 2 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 9 भी, इस तरह है। अभी भी ये क्या है, ग्रुप डेटा नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं अरेंज करूं तो क्या है हमारा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। 2 कितनी टाइम है, 1 2 टाइम, और 3 कितनी टाइम है, 1 टाइम, 4 कितनी टाइम है, 1 2 2 टाइम, और 9 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम। उसके बाद सॉरी 5 कितनी टाइम है, 1 टाइम, 9 कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम्स। ये क्या है हमारे पास, 9 है। तो अब यहाँ देखिए, अब ये ग्रुप बना दिए कि 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, 9 3 टाइम। अब ये ग्रुप बन गए, तो ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि f1x प्लस f2x प्लस f3x f4x। आंसर इस मेथड से और इसको ग्रुप या अनग्रुप डेटा से सेम आंसर सेम आएगा, मेथड डिफरेंट है। और ये ग्रुप डेटा की भी 2 फॉर्म है, इस तरह है, और एक ऐसे होता है कि 1 से 2 तक 3 है, फिर 3 से 4 तक 5 है,
9 से 8 तक इतने हैं। तो अब ये मजीद ग्रुप की एक और फॉर्म हो गई, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो x का मीन का फार्मूला है उसका फार्मूला क्या था, सिंपल का समीशन x डिवाइडेड बाय n, और जो ग्रुप डेटा है उसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय n। मतलब ये जो f है ये कॉलम x का ये बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हम मीन के कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा सा अगर ऊपर करें तो मीन का सवाल को सॉल्व करते हैं जी। अब मीन का सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए अनग्रुप डेटा का सवाल है, ये डेटा इन्होंने दे दिया हमें सारा। हमने क्या किया, इस डेटा को एज इट इज पुट किया फार्मूला लिख के। अब हमने काउंट किया कि नंबर कितने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर कितने हैं 10 या 9 है, यहाँ 10 काउंट। अच्छा ये 3.2 है, 3 और 2 अलग नहीं है, 3.2 एक डिजिट है। कॉमा बताएगा हमें कि डिजिट सेम है या अलग डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्यों के 30.89। इन सबको हमने लिखा, कुछ माइनस के कुछ प्लस के, जो प्लस होने प्लस किया, जो माइनस होने माइनस किया, इनका सम आ गया 110 और टोटल नंबर कितने थे 9 से डिवाइड किया तो मीन का ही आंसर आ गया। अब मैं कुछ सवाल भी दे रहा हूँ आपको, ये आपने खुद मीन के अपने खुद करने, क्योंकि आप जिस क्लास में आपके पास ये सवाल नहीं आएंगे, इस जैसे कितने भी सवाल आएंगे, तो आपको मेथड आना चाहिए, सवाल सॉल्व करना नहीं आना चाहिए। सवाल तो सॉल्व हो गया तो ये सवाल थोड़ी आएगा, मेथड आ गया तो जैसे आप सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपने बुक इसके अलावा सॉल्व करने हैं। ओके क्लास, आज हम फिजिक्स रिलेटेड वर्किंग करेंगे स्टार्ट, और फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स हमारे जिनको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ तो बहुत आसान है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स है, और जितनी भी लिखी हुई हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आएगा। सिर्फ एक कंसर्न एक पॉइंट है जिससे आपको याद हो जाएगा, तो ये मसला नहीं है। असल में आपको फिजिक्स समझनी है और पूरा फिजिक्स की बेस समझनी है। तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिर इससे बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, कहाँ आप फिजिक्स यूज़ करते हैं, ताकि आपको फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन आपको फिजिक्स का पता चले, और फिर आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो फिजिक्स से पढ़ने से रिलेटेड, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और हेल्पफुल भी है, और आपको डेली रूटीन और बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व मिलेगी। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स है क्या। असल में फिजिक्स जो है वो क्या है, वो साइंस की ब्रांच है जो इफेक्ट करती है, स्टडी है किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम किसकी बात करते हैं कि हम स्टडी करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की, किसकी, मैटर की, एनर्जी की, और इंटरसेक्शन बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो इनका इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से जो चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, जो होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, फिजिक्स है। अब कुछ एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ाना मेरा मकसद भी नहीं है, क्योंकि आप ये पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिजिक्स को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग करके अपने माइंड में रखना है कि फिजिक्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, कभी आपने सोचा होगा कि एक पत्थर ले आप, तो लिया आपने, और पत्थर लेके पानी में डाले, पानी में डालेंगे तो पत्थर कहाँ चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। एज इट इज अगर आप क्या करें कि आप एक कुर्सी लें, यहाँ से उठाएं, कहीं से भी जाओ, पानी में से डाल दें, कुर्सी भी कहाँ चली जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। आप अपना मोबाइल लें, मोबाइल को रख दें पानी में, वो भी चला जाएगा। मतलब जो चीज़ पानी के अंदर डालें वो पानी के अंदर चली जाएगी। कभी आपने सोचा ये ऐसा ही है ना, लेकिन इतने बड़े बड़े जो पानी के जहाज है वो पानी की सतह पे कैसे तैरते रहते हैं, ये भी तो है, सोचिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चलते हैं, पूरी दुनिया में हर बंदा चलता है, लेकिन कभी सोचा आपने जो छोटे से बच्चे नन्हे जो न्यूली बॉर्न होती हैं, थोड़े बड़े होते हैं, वो क्यों नहीं चलते, या जो बड़े बच्चे होते हैं, मतलब बड़े बच्चों से मुराद एजेड होते हैं वो चलते हैं, फिर जो एज होती रहती है वो बूढ़े हो जाते हैं, वो क्यों नहीं चलते।
ऐसा है ना, नहीं चला जाता, सहारा चाहिए, क्यों? ये सब चीजें फिजिक्स से रिलेट करती हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें तो आपने कभी शुएब मलिक को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, पर वो हिट जब करता है, आपने 3 फील्डर भी कवर में खड़े होते हैं तो वो गैप में खेल के चौका मार देते हैं, कैसे? एंगल, और वो फिजिक्स से डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे जो फिजिक्स से रिलेट करती हैं, जो आपको समझाती हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे है, क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाज कैसे पानी की सतह पर तैरता रहता है, वो कहलाती है विस्कोसिटी। फोर्स होती है जिसको कहते हैं फ्लूइड, सही है। विस्कोसिटी जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, जो पानी की सतह पे किसी चीज को तैरने की इजाजत दे देती है या तैर सकता है, उसका हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, इस तरह करना पड़ता है, प्रोसीजर है जो फिजिक्स से रिलेट करता है। तो वो क्या होता है, वो उस पर वर्किंग करता है और वो जहाज पानी की सतह पे तैरने लग जाता है। आपने देखा होगा कि कभी ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे खिलौने भी पहले आते थे, तो वो एक कोने पे ऐसे इंसर्ट होकर खड़ा हो जाती थी चीजें और वो मूव करता रहता है, यानी पूरी बॉडी उसकी अलग है और एक सुई पे यहाँ पर ऐसे वो जो वो एडजस्ट हुआ है। या आप बुक ले लें, बुक को आप इस पे एडजस्ट कर लें, इस तरीके से एडजस्ट। ऐसा क्यों होता है? ये होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी। अगर आपको किसी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट पता चल जाए तो सेंट्रल पॉइंट पे टन भले उसका वजन हो, 2 टन 3 टन भी वजन हो, आप उसको सुई की नोक पे बैलेंस कर सकते हैं, जो उस पे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चा कैसे चलता है, क्यों चल रहा है, कैसे प्रॉब्लम, सारी चीजें ये फिजिक्स से रिलेटेड। कैसे कि जब एक छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपने देखा वो नहीं चल पाता, ये चलता तो गिरता रहता है, बड़ा बिल्कुल सही चल रहा होता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब भी वो क्या होता है, नहीं चल पाता, गिर जाता है। देखा जब हम खाना खाते हैं तो हम ये खाना खा रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं और ये मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरे आगे 2-3 किस्म के खाने हैं, ये मेरा हाथ गया रोटी पे, ये मैंने सालन में किया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। मेरा आंखें जो है वो टीवी देख रही हैं और ये मेरा सामने कर क्यों चल रहा है। असल में ये सब चीज़ें फिजिक्स से रिलेट करती हैं, ये बातें मैंने बताने का मकसद है। अब दोनों को मैं समझ करके बताता हूँ। अब जब मैं खाना खा रहा हूँ ना, मैंने ये रोटी तोड़ी, ये सालन में लगाया, ये खाया। जब छोटा बच्चा खाता है तो यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है। बूढ़े भी खा रहे हैं तो यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। जबकि मैं और आप जो एक स्टेबल एज पर हैं वो खाते तो नहीं लगा रहे। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन और कुव्वत। फ्रिक्शन क्या है और ग्रेविटी से। ग्रेविटी हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। जब इंसान पैरालाइज होता तो होता क्या, उसकी जो ग्रेविटी है वो के अगेंस्ट फोर्स से वर्क करने की वो खत्म हो जाती है। ग्रेविटी तो हर चीज़ को खींच रही है। ये मैं अपने पेन मैंने ये ड्रॉप किया, कहाँ आया, ये नीचे आया। तो पेन नीचे आया, हर चीज़ से नीचे आती है। लेकिन अगर मैं इसको होल्ड करके यहाँ खड़ा हूँ तो ये रुकी, क्यों? कि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाई है, ये फोर्स इसको रोक के रखती है। इसी तरीके से जब मैं खाना खा रहा हूँ तो ग्रेविटी तो हाथ तो मेरा नीचे खींच रही है, लेकिन मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके ऐसे लेकर आ रहा हूँ और ये काम कर करके मैं एक्सपर्ट हो गया। तो अब मेरा हाथ और ये इस तरह वर्किंग कर रहा है कि मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं बगैर देखे भी इसको इस तरह वर्किंग कर रहा हूँ। जबकि छोटा बच्चा है, उसके अंदर थोड़ी कुव्वत है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना वर्क करके एग्जैक्टली यहाँ लिया है। ना उसके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो हाथ अपना इतना वर्क करके ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके अपनी फोर्स से यहाँ तक लिया है। अब बड़ों की बात करते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास सेंस तो है कि कितनी फोर्स अप्लाई करके अपने हाथ को यहाँ से यहाँ तक लाएं, लेकिन हाथ में वो ताकत नहीं है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके यहाँ तक लाएं। तो ये ग्रेविटी है। और ग्रेविटी किससे रिलेट करती है? फिजिक्स। सेम मैंने एज आपको एक और बात क्या बताई कि हम खाने से रिलेटेड मैंने बात की और भी मैंने आपको बातें बताई, ये सब की सब रिलेट करती हैं इससे जो हमारे पास ग्रेविटी से। जैसे मैंने चलने का कहा कि मैं यूँ चल रहा हूँ तो ग्रेविटी मुझे खींच रही है। अगर आपने देखो जो लोग बेहोश होते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो वो गिरते क्यों हैं? कि उनकी फोर्स खत्म हो जाती है ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की। एज इट इज अगर अभी मैं चल रहा हूँ तो मेरे अंदर ये फोर्स है कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं, या तो उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करें कि चल सकें। दूसरी चीज ये है कि अगर वो चलते भी हैं तो उनके पास इतनी फोर्स नहीं है, ना इतना अभी वो मैनेज कर पाते वो प्रॉपर चल सकें। और जो बूढ़े होते हैं उनके पास इतना सेंस तो है वो मैनेज करें, लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं होती जो ग्रेविटी से अगेंस्ट वर्क करके चल सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? आपकी फिजिक्स से रिलेट करती हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो फिजिक्स में आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी।